We have some hints to selected questions from NCERT 2.2 and miscellaneous. Okay, आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 था. 6 तक आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड विथ यू. रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स. जब भी इस टाइप का सम आता है हमेशा याद रखना, पहले ये देखना है कि बाहर क्या है. टैन इनवर्स है, अंदर मुझे टैन चाहिए सो दैट मैं इसको कैंसिल कर दूँ और एंगल आ जाए मेरा आंसर. तो इसको टैन बनाने के लिए ऊपर साइन चाहिए, नीचे कॉस चाहिए, यानी कि स्क्वायर ही चाहिए ताकि रूट भी कैंसिल हो. साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए. तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 1 का फॉर्मूला आपने किया हुआ है. 1 माइनस कॉस 2 थीटा गिव्स यू 2 साइन स्क्वायर थीटा. बट यहाँ पे 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा, तो रिजल्ट में थीटा बाय 2 एंगल हाफ हो जाएगा. सब मल्टीपल्स बोलते हैं जिसको. 1 प्लस कोस एक्स से आपका क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2. 2 से 2 कैंसिल हुआ, सो यू गेट साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर दैट गिव्स यू टैन स्क्वायर. तो दिस इज टैन. अच्छा, अब यहाँ पे फिर से वही स्टोरी शुरू होगी कि टैन इनवर्स टैन थीटा होता है तो हम क्या सीधा थीटा लिख सकते हैं? सिर्फ तब लिख सकते हो जब आपका थीटा बिलोंग करता है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. अब x की जो लिमिट है उन्होंने क्या दे रखी है? 0 टू पाई दे रखी है. ये हमेशा गिवन होगी क्वेश्चन में, नहीं तो हमें पता होती है कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली. तो x अगर 0 टू पाई बाय 2 के बीच, 0 टू पाई के बीच पे, तो उसका हाफ किसके बीच में होगा? डिवाइड बाय 2 कर दिया तो पाई बाय 2. तो जस्टिफाइड है तो हम लिख सकते हैं. आंसर इसमें जो आपको एग्जाम में सम आना है, आई एम टॉकिंग अबाउट CBSE एग्जाम्स, उसमें स्ट्रेट अवे आप लिख सकते हो क्योंकि उसमें जो आपकी जो डोमेन और उन्होंने डिफाइन करी होगी वो इस हिसाब से की होगी आपका आंसर उसमें फॉल कर जाए. बट अगर आप कंपटीशन देने जा रहे हो तो वहाँ पे क्वेश्चन फ्लिप कर जाता है. वहाँ पे क्या होता है, कई बार आपको यहाँ पे जो डोमेन है वो ऐसी नहीं दे रखी होगी, आप डायरेक्ट लिख दो, तो आपको वो देखना पड़ेगा. ओके, टैन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स. टैन चाहिए, तो टैन चाहिए तो इस वाले टाइप में ये आप याद ही रखो क्योंकि ये बहुत बार आनी है. जब cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स हो तो cos कॉमन ले लो या साइन कॉमन ले लो. cos कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन बाय cos, 1 प्लस साइन बाय cos दैट गिव्स यू tan x. 1 प्लस tan x, 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, यहाँ पे भी लिख दिया. तो tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a tan b. तो फॉर्मूला बन गया +1 वाला. तो दैट इज वो tan ऑफ a प्लस b, सॉरी tan ऑफ a माइनस b. तो पाई बाय 4 माइनस एक्स. अब इसमें भी सेम चीज़ है कि हम लिख सकते हैं कि नहीं. वो कब होता है टैन इनवर्स टैन थीटा? जब थीटा आपका बिलोंग करता है -90 टू 90. देख लेते हैं. तो पाई बाय 4 माइनस समथिंग है, तो ये ऑब्वियसली 90 से तो छोटा ही हुआ और -90 के बीच में कहीं ना कहीं फॉल करेगा. बस आपने करना क्या है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना है, आपको ये रिजल्ट्स याद हो गए होंगे अब तक. सिर्फ आपने थीटा लिख देना है कि मेरा थीटा इसको बिलोंग कर गया. आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, शो कर. मैंने हालांकि हर समय किया है, बट तुम्हें एक लॉजिक दे रही हूँ कि आप स्ट्रेट अवे लिख के आ जाओ कि हाँ मेरा थीटा इस रेंज से बिलोंग करता है. ठीक है. नाउ आई हैव क्वेश्चन नंबर 9. टैन इनवर्स x ओवर 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. टैन बनाना है, ऊपर साइन थीटा पुट कर सकती हूँ, नीचे आंसर मेरा कॉस थीटा आना चाहिए. नीचे कॉस थीटा लाने के लिए मुझे इसको कुछ ऐसा पुट करना पड़ेगा कि ये साइन थीटा कॉस थीटा बन जाए. तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. अगर सिर्फ मैं यहाँ पे साइन थीटा पुट कर रही हूँ एक्स को, वो यहीं से पता चल जाएगा कि जब ऊपर साइन किया तो नीचे भी साइन ही पुट करना पड़ेगा क्योंकि एक्स सेम है. बट अगर सिर्फ एक्स पुट साइन थीटा पुट कर रही हूँ तो उससे तो मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं होती. तो मुझे एक्स को पुट करना पड़ेगा ए साइन थीटा. रीज़न बिंग ए से ए कैंसिल हो जाए. तो ये पूरी डेरिवेशन है, यहाँ पे देख लोगे आप. एक्स को मैंने ए साइन थीटा पुट किया, जो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट गिव्स यू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. पुट किया तो ये कैंसिल हो गया. दिस इज टैन थीटा. थीटा साइन इनवर्स एक्स बाय ए. यहाँ पे भी सेम स्टोरी है, आपको लिखना पड़ेगा कि थीटा आपका बिलोंग करना चाहिए माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ओपन इंटरवल. कैसे पता चलेगा? उन्होंने दे रखा है मॉड एक्स इज लेस देन ए. ये कब होता है? जब एक्स ग्रेटर देन माइनस हो, ए हो, और एक्स ग्रेटर देन माइनस ए हो और एक्स लेस देन प्लस ए हो. तो ए की बात हुई है, मुझे साथ में क्या चाहिए? एक्स पुट करना है. एक्स मैंने क्या ज्यूम किया था? जो ज्यूम किया हमेशा वही पुट कर दूंगा. यहाँ पे एक्स को मैंने पुट किया ए साइन थीटा. तो साइन थीटा इज लेस देन 1. तो साइन थीटा इस केस से क्या आ जाएगा? माइनस. सिमिलरली ग्रेटर देन -1. तो साइन यहाँ से आपका क्या हो गया? 1 और -1 के बीच में आ रहा है साइन थीटा. तो दैट इज व्हाट माइनस लेस और ग्रेटर है. तो साइन थीटा की बात हुई है. साइन थीटा की जो 1 कब होता है? साइन 91 और
साइन ऑफ -90 इज -1, तो दिस इज अगेन फॉलोइंग टू दिस इंटरवल, तो आप स्ट्रेट अवे भी लिख सकते हो कि सिर्फ ये वाला पार्ट। ओके, नाउ आई हैव tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब, ये क्लियरली दिख रहा है कि tan 3 थीटा टाइप कुछ है, तो x को पुट कर दो a tan थीटा। अब ये a वाली चीज़ अभी ऊपर समझाई थी कि कॉमन लगी कटनी चाहिए। ओके, हमने पुट किया x को a tan थीटा पुट किया, ऊपर भी a क्यूब आ गया दोनों टर्म्स में, नीचे भी a क्यूब आ गया, टेक a क्यूब कॉमन, तो 3 tan थीटा का फॉर्मूला, आंसर 3 थीटा आ गया। अच्छा, जितने भी सब मैंने निकाले हैं सब में थीटा को वापस रीसब्स्टिट्यूट करना है। कैसे? जैसे यहाँ पे x को आपने a tan थीटा लिया, तो आपकी थीटा की वैल्यू क्या आ गई? tan इनवर्स x बाय a। ओके, अब हमारा क्या था? हमारा जो x था वो लाई करता है इसके बीच में, x मैंने लिया क्या? a tan थीटा, तो a tan थीटा भी इसके बीच में लाई कर गया, तो ये -1/√2 1/√3। वैसे तो ये कन्वर्जन अगर कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी फॉर कॉम्पिटिशन्स। तो अभी वहाँ पे मुझे थीटा की वैल्यू -π/6 और π/6 के बीच में आ गई, तो 3 थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 90 से 90 के बीच में, जो सेटिस्फाई करके tan इनवर्स को। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आई थिंक आपने आरडी में पहले दिन ही कर लिया था। 1/2 कब होता है? π/6 पे साइन से साइन कटा तो π/6 आ गया। cos π/6 कितना होता है? 1/2 होता है। tan इनवर्स 1 विच इज tan π/4, नो नीड टू एक्सप्लेन। ओके, क्वेश्चन 12 था आपका कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। ये हम रिजल्ट कर चुके हैं सबसे, आई थिंक 9th पता नहीं 10th सेट ऑफ ग्रुप्स में है। तो tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इज़ π/2 cot 90 ढूंढना है। कुछ लोगों को नहीं पता तो cos 90/sin 90 करके कर सकते हैं। 0.1 इज 0। अगला है tan हाफ साइन इनवर्स दिस cos इनवर्स दिस। ये पूरी फॉर्मूला की मैंने डेरिवेशन कराई थी कि ये किसका होता है? 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, और ये भी किसका फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है, इफ़ यू रिमेंबर। अच्छा, अब इसमें सारी कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, इसमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि x की भी दे रखी है, y की भी दे रखी है, x y की भी दे रखी है। अब जो ऐसा कॉम्प्लेक्स सा सम आता है उसमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने जस्टिफाई कर दी सारी की सारी कंडीशन के इन पे है, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका जो भी आंसर आएगा वो इस रेंज में फॉल करेगा ही करेगा। ओके, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ये 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला। टेक 2 कॉमन, 2 से 2 कट गया। अब ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, जो कि +1 का सिमिलर होता है tan ऑफ a प्लस b के फॉर्मूला के, तो दैट इज व्हाट x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये कट गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा आ जाए सॉल्व का मतलब होता है कि आपको x फाइंड करना है। ओके, अब इसमें क्या है? साइन ऑफ दिस, साइन कब होता है? 1, साइन 90 पे 1 होता है, तो यहाँ पे साइन से साइन आपका रिजेक्ट हो गया, कैंसिल हो गया, सॉरी नॉट रिजेक्ट, इट इज़ कैंसल्ड। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू 90। अब हमने क्या किया? साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, और हमें एक आइडेंटिटी पता है सेट 10 से कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x/2 इज इक्वल्स टू π/2। मैंने यहाँ पे x/2 ले लिया एंगल, सॉरी आप x भी ले सकते हो, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, एंगल कुछ भी हो सकता है। तो π/2 माइनस cos इनवर्स x, दैट इज व्हाट 90 माइनस साइन थीटा करो या 90 माइनस cos थीटा करो, एक दूसरे का रिवर्स आ जाता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x आके आप कंपेयर करो, तो यहाँ से स्ट्रेट अवे आपका x इज इक्वल्स टू 1/5 है। ओके, अब है tan इनवर्स दिस π/4, हमें फिर से x फाइंड करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि π/4 कब होता है। ओके, चलो राइट साइड अभी छोड़ दो, लेफ्ट से शुरू करते हैं। हमें π/4 प्रूव करना है, और सॉरी x फाइंड करना है। तो tan ऑफ a प्लस बी +1 वाला, और यहाँ पे tan इनवर्स a और tan b, तो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। अब +1 से क्रैम कर सकते हो इसको, तो यहाँ पे क्या आ गया? इनको सिंप्लीफाई करके आप देखो, यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन है, ये मैं नहीं करके मैच कर सकते हो आप मेरे स्टेप्स के साथ। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे π/4 तक सेम कैरी फॉरवर्ड किया, ये tan इनवर्स हमने इधर शिफ्ट कर दिया। या तो आपको पता होना चाहिए कि 1 पे होता है ये, नहीं तो आप शिफ्ट कर सकते हो। तो 2x² माइनस 4/3 गिव्स यू 1045, दैट इज़ व्हाट 1। ओके, या आप दोनों साइड tan भी ले सकते हो, tan दोनों साइड लोगे तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा, इधर tan π/4 बनेगा विच इज़ 1। सो यू गेट x एज +-1/√2। अगर कोई कंडीशन दे रखी है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आप उसमें से नेगेटिव रिजेक्ट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है, आपको क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए अच्छे से कि पूछा क्या है। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है, ये मैंने आपको रिजल्ट बहुत डिटेल कराए हुए हैं,
ये डायरेक्ट आप 2π/3 नहीं लिख सकते अनटिल अनलेस उस रेंज में फॉल ना करे। बट साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, साइन इनवर्स की होती है -π/2 π/2, तो ऑब्वियसली इसमें नहीं फॉल कर रहा है, इट्स अराउंड 120। ओके, तो इसको हमें उस रेंज में लेके आना है, ट्रांसफॉर्म करना है एंगल। तो क्या करें, 2π/3 है। अच्छा, किसी को ट्रांसफॉर्मेशन में अगर दिक्कत है तो ध्यान से सुनना। अगर हमें चाहिए साइन थीटा ही चाहिए तो या तो हम 180 से चेंज करेंगे या 360 से चेंज करेंगे, क्योंकि अगर π/2 से या 3π/2 से करोगे तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले तो ये पता होना चाहिए। अब इससे करें कि इससे करें, ये कैसे देखना है आपने। सी आपका क्या है, 2π/3 है तो 120 है। 120 किसके अराउंड है, ऑब्वियसली इसके अराउंड है 180 के, क्योंकि 180 - 60 या 90 + 30, 90 पे हम जा ही नहीं सकते, तो बचा क्या 180 - 60। तो हमने क्या किया 180 - 60 कर दिया। तो जब साइन ऑफ 180 - थीटा होता है तो दैट गिव्स यू सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये क्या हो गया, π/3 हो गया। अब ये इस रेंज में फॉल कर गया। ऐसे ही 17th है, यू विल ट्राई योर सेल्फ नाउ। 18th सम, 18th बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना है आपने। अभी तक ये वाला कंसेप्ट हमारा डिस्कस हुआ ही नहीं था, तो अब क्वेश्चन आया तो मुझे ध्यान आया, अब मैं कर रही हूँ तो प्लीज़ देख लेना ध्यान। सबसे पहले हमारे पास कुछ कन्वर्जन्स है। tan इनवर्स x अगर थीटा है तो tan थीटा किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया। इधर शिफ्ट किया, tan थीटा इज इक्वल टू x, तो tan थीटा गिव्स यू x/1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर बेस उससे हाइपोटेनस भी आ गया, यानी कि आप साइन कोस टैन जो मर्जी निकाल लो। तो कोस थीटा आ गया ये, साइन थीटा आ गया ये। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमें गिवन है क्वेश्चन में साइन इनवर्स 3/5 गिवन है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 3/5 होगी। ये 3 है, ये 5 है, ये 4 हो गया। पाइथागोरस ट्रिपलेट सबको आते हैं निकालने। ओके, टैन थीटा आपको दिया हुआ था 3/4। यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम टैन में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब ऐसे जम्बल्ड सा सम आता है, क्योंकि आपको टैन में कन्वर्ट करने से फ़ायदा हो जाता है। जब तुम टैन इनवर्स a + टैन इनवर्स b लिखते हो तो तुम्हारे पास वो वाली आइडेंटिटी है, इसलिए मैं टैन पे जाऊंगी दोनों से। हमें टैन इनवर्स 3/4 दिया हुआ है ये। तो हमने क्या किया, टैन थीटा ढूंढ लेना है पहले। टैन थीटा ढूंढना है। टैन थीटा मेरा आ गया यहाँ से 3/4, जो भी गिवन था उससे। तो टैन थीटा 3/4 हो गया। वहाँ पे दिया हुआ था दूसरे वाले पार्ट में कॉस इनवर्स, तो वहाँ से हमने सिमिलरली करके टैन थीटा ढूंढ लिया। अच्छा, अब ये आपकी जो वैल्यू आई है, टैन इनवर्स 3/4 भी थीटा आ गया, साइन इनवर्स 3/5 भी थीटा था, तो दोनों इक्वल है थीटा और थीटा। तो साइन इनवर्स 3/5 को मैं टैन इनवर्स 3/4 लिख सकती हूँ, वाई नॉट। अगर थीटा थीटा इक्वल है तो ये भी इक्वल हुए। तो इसलिए मैंने क्या किया, साइन इनवर्स 3/4 को कन्वर्ट कर लिया टैन इनवर्स 3/4 में। ऐसे जो कॉस इनवर्स था उसको हमने टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरा सम सिंपल हो गया, क्योंकि बाहर टैन था, मुझे टैन चाहिए था। ये भी ध्यान रखना है कि बाहर अगर टैन है तो टैन का फॉर्मूला बनाना है, साइन है तो साइन का बनाना है, कोस है तो कोस का बनाना है। ओके, थोड़ा सा अगर आप प्रूविंग को माइंड में रख के चलोगे ना कि मुझे किस टाइप का चाहिए, तो बहुत इजी चैप्टर लगेगा ये। आई थिंक अभी लग रहा होगा कि इतना कुछ लिखने को दे दिया, इतना डिटेल करा दिया, पता नहीं क्या ही है, कुछ भी नहीं है। जब इसके सम एग्जाम में आया करेंगे बिल्कुल ईजिली आपके निकलेंगे। तो टैन इनवर्स 3/4, टैन इनवर्स 2/3, तो टैन इनवर्स ए टैन ऑफ a + b टाइप फॉर्मूला हो गया। तो टैन a टैन b 1 - टैन a टैन b। तो सिंप्लीफाई करते 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 17/6 आ गया। टैन से टैन इनवर्स कट गया, 17/6 एज योर आंसर। अच्छा, आई फॉरगॉट टू टेल यू। ओके, अब रेंज टैन थीटा की क्या होती है, रियल होती है। तो टैन थीटा की बात हो रही है क्योंकि टैन ये पूरा इसका एंगल है, नॉट इनवर्स की। तो रियल नंबर है तो जस्टिफाइड है। ये मिसलेनियस मैंने सॉल्व की है, आपने गो थ्रू करनी है। ओके, ये जैसे प्रूव करना है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टैन इनवर्स 24/7। क्या करें अब इसमें। ओके, देखो, टैन इनवर्स को साइन इनवर्स को मैं लिख के ब्रेक करके लिख सकती हूँ 2 टाइम्स है, एक बार ऐसे लिख दे, एक बार ऐसे, क्योंकि 2 बार है तो अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। अब साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 में मैंने ले लिया साइन इनवर्स 3/5 था। तो व्हाट आई डिड हियर, आई एम ट्राइंग टू मेक द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स ए और साइन इनवर्स बी। एक सेकेंड,
ये मैंने कर दिया फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का। साइन इनवर्स ए और साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, यानी कि साइन ऑफ ए प्लस बी, तो दैट इज व्हाट साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब 3/5 है और कॉस बी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, ए भी आपका 3/5 है, बी भी आपका 3/5 है, तो ये साइन ए 3/5 है, तो कॉस बी कितना हो जाएगा आपका, ऐसे ही ढूंढोगे आप, दैट इज व्हाट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर विच कम्स आउट 3/4 25 माइनस 9 सॉरी गिव्स यू 16, दैट इज व्हाट 4/5। तो यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ये लगा दिया हमने। अगर किसी को नहीं समझ आए तो प्लीज़ कॉल भी, मैं वीडियो कॉल पे एक्सप्लेन कर दूँगी। तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, अब फॉर्मूला लग गया। फॉर्मूला लगने के बाद ये देखो अब दोनों चीज़ें सेम है, तो इट्स बेटर कि इसको ट्वाइस कर दो। अब यहाँ से क्या हुआ, इस पूरा सिंपल साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। 2 यहाँ पे 2 को कभी भी ऐसे कट नहीं करना, ट्राई टू मेक इट एनी फॉर्मूला। ओके, तो साइन इनवर्स 24/25 आ गया। अब मुझे पता ही है कि मैं कन्वर्जन कैसे कर सकती हूँ। ट्राइंगल बनाया, साइन इनवर्स को हमने थीटा ले लिया, तो साइन थीटा 24/25 आ गया, बेस आ गया। अब मुझे बनाना है टैन, टैन थीटा क्या होता है 24/7, तो हमने यहाँ से टैन थीटा लिखा 24/7, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, अच्छा मैंने लिखा ही हुआ, थीटा की वैल्यू आ गई टैन इनवर्स 24/7। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये किसके इक्वल है, ऑब्वियसली इसके इक्वल है, तो फ्रॉम दिस यू गेट दिस। ओके, नाउ आई हैव क्वेश्चन नंबर दिस, फोर्थ ऑफ योर मिसलेनियस, साइन इनवर्स दिस साइन इनवर्स दिस। ओके, राइट साइड साइन इनवर्स चाहिए, तो फॉर्मूला का ट्राई करना है कि आप इसको साइन का ही बनाओ। तो साइन इनवर्स ए और साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स बाहर आ जाता है, तो वो आपका हो जाता है कॉस ए कॉस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अच्छा चलो देखते हैं पहले इसको, वैसे एक ही तरीका भी जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। साइन इनवर्स को मैंने ले लिया थीटा, तो जब इसको थीटा लिया हमने तो आई गेट 8/17 पर पाइथागोरस से हमने टैन थीटा ढूंढ लिया, टैन थीटा ये भी थीटा है ये भी थीटा, तो आई कैन रिप्लेस दिस बाय 8/15, क्योंकि टैन के फॉर्मूला पे जाना ईजी है, बट मैं इसको दूसरे मेथड से भी कराऊंगी। ओके, साइन इनवर्स 3/5 को भी मैंने 5 ले लिया, डिफरेंट एंगल है तो डिफरेंट ही ले लो, तो यहाँ से क्या होगा टैन इनवर्स 3/4 इज इक्वल्स टू 5 आ गया, यानी कि अब ये इससे रिप्लेस हो सकता है और ये आपका इससे रिप्लेस हो सकता है। तो फ्रॉम 1 and 2 आई गेट टैन इनवर्स दिस टैन इनवर्स दिस, अगेन टैन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब फिर से ये टैन इनवर्स आ गया, बट जो मुझे आंसर है वो साइन में चाहिए। फिर से ट्राइंगल फॉर्म करो, ट्राइंगल फॉर्म करोगे तो आपने क्या करना है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो रिजल्ट आ जाएगा, ये आपको खुद से ट्राई करना है। अच्छा, इसका अल्टरनेट मेथड क्या है, ओके, ऑल्टरनेट मेथड था कॉस इनवर्स 4/5 है, कॉस इनवर्स अगर आपका 4/5 है तो कॉस थीटा क्या हो गया 4/5। सिमिलरली साइन थीटा हमने ढूंढ लिया। ऐसे कॉस इनवर्स 12/13 है, वो वाई है, और कॉस वाई आपका होगा 12/13, साइन ढूंढ लिया, कॉस से साइन ढूंढ लिया, मतलब साइन और कॉस दोनों पता होने चाहिए, क्योंकि राइट साइड मुझे साइन का फॉर्मूला चाहिए या कॉस का चाहिए, जो भी चाहिए अकॉर्डिंगली आप देखोगे। दिस इज क्वेश्चन, सॉरी आई हैव मिस्टेकन, ये क्वेश्चन मैंने यहीं पे लेफ्ट कर दिया, इसका ऑल्टरनेट मेथड मैंने दूसरे क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है, सॉरी। सो आई हैव गिवन कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/3। आपको रिजल्ट किस में चाहिए, कोस में चाहिए। ये पहले क्वेश्चन पे भी मैं आऊँगी, उसको दूसरे से कैसे करना है पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, एक तो मेथड वही है, पूरे को टैन में कन्वर्ट करो, फिर राइट साइड को भी टैन में कन्वर्ट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ऑल्टरनेट मेथड क्या है, मैंने कॉस इनवर्स को थीटा एक्स ले लिया, साइन एक्स ढूंढ लिया, ऐसे इधर दूसरा एंगल को वाई लिया, साइन वाई ढूंढ लिया, कोस एक्स भी है साइन एक्स भी है, कोस वाई भी है साइन वाई भी है। क्यों ढूंढा मैंने ये, क्योंकि मुझे आंसर सारा कोस में चाहिए। अब दोनों एंगल्स को ऐड कर देना है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, एक्स प्लस वाई को ऐड किया, बट यहाँ पे कोस लेना है या साइन लेना है वो कैसे पता चलेगा। राइट साइड मुझे क्या चाहिए, कॉस इनवर्स चाहिए, तो हमें कॉस लेना है। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला तो मैं आता ही है, दैट इज व्हाट कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ गया 33/65 सॉल्व करके। अब क्या करना है, कॉस इनवर्स को इधर शिफ्ट कर दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 33/65। अब x था क्या, x आपने अज्यूम किया था कॉस इनवर्स 4/5 को वापस री सब्सटीट्यूट कर दो, तो कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स ये y की वैल्यू डाल दी, तो विच इज इक्वल टू
कॉस इनवर्स ऑफ 33/65 जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था। अब जो ऊपर वाला क्वेश्चन था दैट वॉज वॉट साइन इनवर्स 8/17 दिस, ये पूरा क्वेश्चन था। मुझे अब जो मैंने भी कोस वाला किया उसी मेथड से कराने लगी हूँ। तो साइन थीटा आपका क्या आ गया 8/17 आ गया। यहाँ से कॉस थीटा अगर आप ढूंढोगे पाइथागोरन ट्रिपलेट से यू विल गेट 15/17। सिमिलरली यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 को आप ले लो y। अच्छा इसको y लिया तो साइन y की वैल्यू क्या आ गई 3/5। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोस y इज 4/5 पाइथागोरस थ्योरम से। ओके अब हमने क्या किया, बीच में एडिशन है, हमने x प्लस वाई को ऐड कर लिया। x प्लस वाई को ऐड किया अगर आपने तो रिजल्ट आपको साइन में चाहिए, यहाँ पे हमने लगा दिया साइन। तो साइन ऑफ x प्लस वाई आपका क्या होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। तो वैल्यू डाल दो साइन एक्स कोस वाई की। साइन एक्स अगर हमारा 8/17 है तो यू गेट कोस वाई एज 4/5। सिमिलरली इफ योर कोस एक्स इज 15/17 so इसकी corresponding sin y is your 3/5. So if you simplify this you will get 56/65. This is the value of sin of x plus y. So x plus y is equals to sin inverse of 56/65. What was your x? x हमारा क्या था थीटा को मैंने लिया था। ओके तो इसकी जगह मैं पूरा लिखती हूँ साइन इनवर्स 8/15 प्लस इट वाज साइन इनवर्स 3/5। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस, दैट इज व्हाट साइन इनवर्स 56/65। तो आप किसी भी मेथड से करो बट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कुछ नहीं आता वो टैन इनवर्स वाला तो खा लो मेथड को, वो टैन इनवर्स वाला सभी पे अप्लाई हो सकता है।